Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. In last lecture we discussed about the orbital velocity. In this lecture we will discuss about the time period and height of the satellite. ठीक है, तो time period सबसे पहले होता क्या है? Time period is the time taken by the satellite to complete its one revolution around the earth. ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ से किसी बॉडी ने, किसी सैटेलाइट ने अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू किया और यहाँ पे ये आके एंड हुआ. ठीक है, तो ये क्या होता है? टाइम पीरियड होता है उस सैटेलाइट के लिए. ठीक है, पर्टिकुलर सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड होगा. अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग टाइम पीरियड होगा. जितनी ज्यादा ये दूर होगा, जितनी ज्यादा दूर हमारी सैटेलाइट लॉन्च हुई है, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो टाइम पीरियड अलग अलग सैटेलाइट पे अलग अलग डिपेंड करता है. वो किस पे करता है? हमारी डिस्टेंस पे, कि वो कितनी ज्यादा डिस्टेंस पे अर्थ से लॉन्च किया गया है. ठीक है, अब मेनली हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हमने किया था ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, वो मेनली क्या थी? v नॉट इज इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस एच. ठीक है, ये क्या था? अंडर रूट में हमने gm को, फिर हम gm अपॉन आर स्क्वायर क्या होता था? g. देन gm को हमने क्या पुट किया था? जी आर स्क्वायर, और r प्लस एच मेरा अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले लिया था r के, जिसे जी आर आ गई थी. और मेरी जो मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो मेनली हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो किस पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी, मास पे भी, और r प्लस एच की कितनी ज्यादा डिस्टेंस पे वो लॉन्च करी गई है उस पर डिपेंड करती है. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? टाइम पीरियड. ठीक है, तो यहां से हम जब v नॉट स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? gm अपॉन r प्लस एच. ठीक है, तो मेनली जो हमारा टाइम पीरियड होगा, और जो हम r प्लस एच जो लेते हैं, जो मेरी r है और पर्टिकुलर हाइट तक है, उस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? r. ठीक है, उस डिस्टेंस को हम मेनली क्या लेते हैं? r. ठीक है, तो यहां से देखो, जब हमारी v नॉट आई थी, v नॉट इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन r प्लस एच. ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? स्मॉल r. ये वाली चीज स्क्वायर में कैन आई पुट आउटसाइड? तो v नॉट इज इक्वल्स टू r g अपॉन r. ठीक है, ये क्या हो गई? मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी. दिस इज फर्स्ट. अब मेरा टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो डिस्टेंस मेरी कितनी कवर करिए? सर्कुलर ऑर्बिट है, दैट इज सर्कमफ्रेंस होगी. तो सर्कमफ्रेंस विल बी 2 पाई r डिवाइडेड बाय v. ठीक है, v क्या है यहाँ पे? ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 पाई r. v की वैल्यू जो मैं पुट करूंगी r अंडर रूट r बाय g. यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट आई. ठीक है, अब मेनली देखो यहां से क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, अगर ये वाला r मैं अंदर लेके जाऊंगी, ठीक है, तो ये r स्क्वायर की टर्म जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं t से. ठीक है, देन t विल बी 2 पाई r क्यूब अपॉन g अंडर रूट, और बाहर पे क्या है? r. ठीक है, और हमारा जो मेनली स्मॉल r होता था वो क्या होता था? r प्लस एच. तो यहाँ पे मैं पुट करूंगी r प्लस एच, देन t विल बी 2 पाई अपॉन r, इट विल बी r प्लस एच क्यूब अपॉन g. ठीक है, तो यहां से इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, अब मेनली क्या करेंगे? अब हमें पता है, ठीक है, हमारी अर्थ क्या है? एक स्फीयर है. ठीक है, तो हम हमारे जो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो क्या होता है? डेंसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मास निकालती हूँ किसी एक बॉडी का, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी अर्थ की? 4/3 पाई r क्यूब. अगर मैं वॉल्यूम और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा मास क्या आ जाएगा? ठीक है, दिस. ठीक है, अब मुझे पता है मेरा टाइम क्या है? जी क्या है मेरी? gm अपॉन r स्क्वायर.
तो अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, g m विल बी 4/3 बाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, देन g विल बी g 4/3 पाई g r रो। ठीक है, ये मेरी किसकी वैल्यू आई, स्मॉल g की। अगर मैं इसे पुट करूंगी दिस वाले इक्वेशन में, ठीक है, जहां पे t इज इक्वल्स टू दिस, तो मैं मेनली क्या कर रही हूँ, इसके एक अनदर फॉर्म निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कई बार इसमें डेंसिटी पे भी डिपेंडेंसी पूछ लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की डेंसिटी पे क्या डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो मेनली ये क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस एच क्यूब, इट विल बी 4 पाई इंटू 3 g r रो। ठीक है, ये मेरा आया। अगर मैं इस r को अंदर लेके जाऊंगी, इट विल बी एग्जिस्ट एज r स्क्वायर, मल्टीप्लाई है r के साथ, देन r स्क्वायर और r क्या हो जाएगा, r क्यूब, देन दिस होल टर्म विल रिड्यूस टू, this term will reduce out 2 pi 3r plus h cube upon 4 pi g r cube रो। ठीक है, तो टाइम पीरियड मेरा यहाँ पे रिड्यूस हुआ। अब देखो, अगर मेरा कोई भी सैटेलाइट है जो ऑर्बिटिंग है, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग मीन्स कि वो बहुत ज्यादा नियरेस्ट है अर्थ सरफेस से। ठीक है, बहुत ज्यादा नियरेस्ट है अर्थ सरफेस से, देन आर एच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, देन आर एच को अगर मैं रिड्यूस कर रही हूँ r से, द t विल बी 2 पाई 3 r क्यूब अपॉन 4 पाई g रो r क्यूब, देन g r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हुआ, देन t विल बी 2 पाई है, अंदर जाके क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर, तो 4 पाई स्क्वेयर 3 अपॉन 4 पाई g रो, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, देन t क्या आया 3 पाई अपॉन g रो अंडर रूट। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की डिपेंडेंसी बताइए किस पे, डेंसिटी ऑफ अर्थ पे। तो वो क्या आता है, t इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन g रो। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो अंडर रूट 3 पाई g, ठीक है, g भी एक कांस्टेंट होता है, 3 पाई भी 3 इंटू 22/7 एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो मेनली जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। अब देखो मेनली इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, हमने अपनी इक्वेशंस करी है। अगर इस वाली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, r प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू r हो गया है, तो सेकेंड इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r क्यूब अपॉन g, ये अंदर जाके r स्क्वायर, दैट इज t विल बी 2 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर g, देन इट विल बी रिड्यूस टू 2 पाई r अपॉन g। एक मेरा एक्सप्रेशन ये आ गया। ठीक है, r हमें पता है कितना होता है 6400 किलोमीटर, g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं इस चीज को पुट करती हूँ, ठीक है, तो इसे मैं पुट करूंगी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.08 इंटू 10⁻3 सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं इसे मिनट में चेंज करती हूँ तो t क्या आता है मेरा 84.6 मिनट्स। तो ये टाइम पीरियड कौन सा, ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है 84.6 मिनट का। ये मतलब है कि अगर हमारी कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा नियर है तो वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगी, 84.6 मिनट्स या फिर 5.08 इंटू 10⁻3 सेकेंड्स। ठीक है, इट इज टाइम पीरियड फॉर अ सैटेलाइट वॉज इज वेरी नियरेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हाइट कि एक पर्टिकुलर हाइट के लिए क्या होती है वैल्यू। अब देखो, अब हमें पता है t मेरा क्या है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r इज टू r प्लस एच क्यूब अपॉन g। ठीक है, ये मेरी किसकी वैल्यू है, t के लिए। अब यहां से देखो, इसे मैं अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर इंटू r प्लस एच क्यूब
अपॉन जी, ठीक है, ये मेरी वैल्यू आई। अब देखो ये वाली चीजें अगर मैं उस तरफ लेके जाती हूँ तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर प्लस एच क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं मेनली इसे कर रही हूँ 1/3, अगर मैं दोनों तरफ लेती हूँ तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/3 विल बी इक्वल्स टू आर प्लस एच। मुझे मेनली क्या निकालनी है, हाइट, हाइट दैट इज दिस इज द हाइट एट विच द सैटेलाइट इज लॉन्च्ड, ठीक है। तो यहाँ से मेरी हाइट क्या आएगी, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस आर, ये मेरी क्या है, हाइट। अगर मुझे कोई भी हाइट निकालनी है तो मैं उसमें टाइम पीरियड और रेडियस ऑफ अर्थ जी और ये कांस्टेंट की वैल्यूज अगर पुट कर दूंगी तो मेनली क्या आ जाएगा, मेरी हाइट आ जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो मेरी हाइट होती है वो मेनली किस पे डिपेंड है, टाइम पीरियड पे। इट मीन्स टाइम पीरियड मेरा डिपेंड है हाइट पे, जितना ज्यादा मेरा टाइम पीरियड होगा उतनी ज्यादा मेरी हाइट है। इट मीन्स अगर मैंने कोई भी अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पे कोई भी एक सेटेलाइट लॉन्च करी है तो वो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उतना ज्यादा ही टाइम लेगी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं जैसे सन होता है, सन के नियरेस्ट जितना ज्यादा कोई प्लेनेट है वो उतनी ज्यादा कम टाइम में रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। बट हमें पता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो होते हैं, सबसे ज्यादा नेपच्यून फारदेस्ट है, तो सबसे ज्यादा जो टाइम टेकन होता है, जो रिवॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, वो क्या होता है, वो नेपच्यून लेता है, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ 365 डेज लेती है, वो क्या लेता है, ऐसे ही वो 10-11 साल ले लेता है अर्थ के, ठीक है। इट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, ठीक है। तो नेपच्यून इतने ज्यादा डिस्टेंस पे है कि वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं रिवॉल्व करने में, ठीक है। अब मेनली इसके बाद आता है बेटा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। अब जो भी मेरी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मेरी मेनली क्या होती है, हमें पता है ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है हमारी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने क्या किया था, एक्सप्रेशन किया था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मेनली क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगी, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर, दैट इज वी नॉट स्क्वायर क्या होगा मेरा, जी एम बाय आर। देन काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ जी एम एम बाय आर, ठीक है। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ ऑफ जी एम एम बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या आ जाएगी, माइनस जी एम एम बाय आर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जी एम एम बाय आर। तो यहाँ से मेरी जो टोटल एनर्जी वो क्या आ जाएगी, माइनस जी एम एम बाय आर। तो जो टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट होती है इट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गई। तो जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है। जो किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है। अब हमें पता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है mv, और अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लेती हूँ वो क्या होता है mvr। तो मेरा जो सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग में, जो सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन में जो होता है वो क्या होता है mvr, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होगा mv0r। तो v0 की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगी तो mr इंटू जी एम अपॉन आर, ठीक है। तो ये r अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर जी एम, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, होल ऑफ द पावर इज हाफ। तो ये मेरा जो आएगा एंगुलर मोमेंटम क्या आता है, एम स्क्वायर जी एम एम आर, ठीक है। अब आता है इसके बाद आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, अगर कोई भी सैटेलाइट है बहुत ज्यादा दूर होगी, सबसे ज्यादा वो टाइम टेकन कब लेगी, जब वो बहुत ज्यादा दूर होगी, एट अ इन्फिनिटी इट विल बी द मैक्सिमम टाइम टेकन, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी एनर्जी होती है, इट इज द एनर्जी required to move a satellite from a height h to the
इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये एनर्जी रिक्वायर होती है जो हम किसी एक पर्टिकुलर हाइट से सैटेलाइट को लेके जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसकी सिर्फ वैल्यूज आती हैं। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होती है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू ऑल्सो इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज GMMR। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे एक्सप्रेशंस थे बाइंडिंग एनर्जी, टाइम के लिए, हाइट के लिए। तो एग्जामिनर इसमें किसी भी 2 एक्सप्रेशन या 3 एक्सप्रेशन पूछ लेता है। जितने ज्यादा एक्सप्रेशन पूछेंगे उतनी ज्यादा वेटेज होगी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम इसके कुछ अलग से सैटेलाइट के जो पार्ट्स होते हैं वही करेंगे। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है वो मेनली, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बेसिस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।